मनोपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि भूतैर्महद्भेर्ययिमा पुरो विभो निर्मायसेते यदमोषु पूरुषो भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मको षोलं विशिष्टा भगवान् बचान्ति मे। तो इस प्रस्तुत अध्याय में भगवान का 12 रूप में प्राकट्य होगा। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं किस प्रकार ब्रह्मा जी से मनु और उनकी पत्नी का आविर्भाव हुआ और वो ब्रह्मा जी के सम्मुख हाथ जोड़ करके खड़े हुए। ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा कि आप हमारे पिता हैं, आपकी हम क्या सेवा कर सकते हैं, हमें आदेश करिए। तो भगवान ब्रह्मा जी उनको आदेश देते हैं कि आप अपनी पत्नी के सहयोग से सृष्टि की रचना कीजिए। तो मनु महाराज यहाँ ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि हम सृष्टि की रचना तो करेंगे, किंतु प्रजा रहेगी कहाँ? प्रजा के रहने के लिए स्थान चाहिए जो पृथ्वी पर ही संभव है। और पृथ्वी इस समय रसातल में है। आप कृपा करके उसे ऊपर उठाने का प्रयास करें। प्रजा की रचना पहले ब्रह्मा जी संकल्प से किया करते थे। संकल्प से सृष्टि की रचना करने के बाद उन्होंने सोचा कि सृष्टि में जितनी गति होनी चाहिए उतनी गति नहीं है, इसीलिए मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। अब मनु और शत्रुपा जैसे यहाँ पर बहुत सुंदर दृष्टांत दिया गया है कि एक शिष्ट पुत्र अपने पिता के सामने आज्ञा के लिए खड़ा होता है कि आप मुझे आदेश करिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। बहुत सुंदर वर्णन हुआ है इसमें। मनु महाराज की प्रशंसा किया ब्रह्मा जी ने और कहा कि इस प्रकार से सृष्टि की रचना करो। अब देखना यह है कि पृथ्वी का उद्धार कैसे होता है। ब्रह्मा जी अपने पुत्रों यानी प्रजापतियों के साथ बैठ करके विचार विमर्श कर रहे थे। कोई समस्या का समाधान नहीं दिख रहा था। विचार मग्न थे, किंतु किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे थे। जैसा कि मनु महाराज ने कहा, ये विशाल पृथ्वी जो है वो समुद्र में जल में डूबी हुई है, इसे आप उठाने का प्रयास करें, क्योंकि सारे जीवों का वास स्थान है। यह आपके प्रयास और भगवान की कृपा से ही संभव है। जीव प्रयास कर सकता है, जीव के अंदर प्रयास करने की क्षमता है, लेकिन सिर्फ प्रयास से कोई समाधान नहीं हो सकता है जब तक कि ईश्वर की कृपा नहीं हो। तो यहाँ पर दोनों चीजों का उल्लेख हुआ है कि आप प्रयास करें और भगवान की कृपा हो, तभी पृथ्वी का उद्धार हो सकता है और हम सृष्टि की रचना करेंगे और प्रजा उस पृथ्वी पर अपना स्थान ग्रहण करेगी। आगे के श्लोक में
आपने सुना, मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार पृथ्वी को जल में डूबी हुई देखकर ब्रह्मा दीर्घ काल तक सोचते रहे कि इसे किस प्रकार उठाया जा सकता है। जीव गोस्वामी के अनुसार यहाँ पर जिन कथाओं का उद्घाटन किया गया है वह विभिन्न कल्पों की है। वर्तमान कथाएं श्वेत वाराह कल्प की है और चाक्षुष कल्प की कथाओं का भी इन अध्याय में बतलाया जाएगा। आप अगले श्लोक में हम चलते हैं जिसमें सृजतो में क्षितिर्वाभि प्लाव्यमाना रसाम गता अथात्र किम अनुष्ठेयम अस्माभिः सर्व योजितैः यस्याहं हृदयादासं स ईशो विदधातु में। ब्रह्मा जी इस बात के लिए निश्चिंत थे कि भगवान यदि चाहेंगे तो ही हमारी समस्या का समाधान हो सकता है, और बहुत बड़ी समस्या थी। ब्रह्मा जी कहते हैं हम सृष्टि की रचना करने में व्यस्त थे, उस समय जल के आप्लावन से पृथ्वी जल में डूब गई। सृजतो ये क्षितिर्वार भी प्लाव्यमाना रसाम गता अथात्र किमनुष्ठेयम् अस्माभिः सर्ग योजितैः यस्याहं हृदयादासं स ईशो विदधातु में। ब्रह्मा ने सोचा जब मैं सृजन कार्य में लगा हुआ था तो पृथ्वी बाढ़ से आप्लावित तो हो गई और समुद्र के गर्त में चली गई। हम लोग तो जो सृजन के इस कार्य में लगे हैं भला कर ही क्या सकते हैं। सर्वोत्तम यही होगा कि सर्वशक्तिमान हमारा निर्देशन करें। तो कभी कभी भगवत भक्त जो कि विश्वसनीय सेवक होते हैं अपना अपना कर्तव्य निभाते समय विमूढ़ हो जाते हैं, किंतु वह हतोत्साहित कभी नहीं होते। उन्हें भगवान में पूर्ण श्रद्धा होती है और भगवान भक्तों के कर्तव्य पालन की उन्नति के मार्ग को सुगम बनाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में, श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका जा रहे थे तो मार्ग में ही यात्रा के दौरान ही उन्हें 2 बार हार्ट अटैक हुआ। उनको ऐसा लगा कि अब तीसरी बार यदि हार्ट अटैक आया तो मैं जीवित नहीं बचूंगा, किंतु भगवान उन्हें आश्वस्त किए, निर्भय रहो हम तुम्हारे साथ हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है। अब चूंकि यह कार्य भगवान की सेवा था, तो बाद महाराज जो जा रहे थे अमेरिका भगवान के कार्य के लिए ही जा रहे थे। भगवान के दिव्य संदेश को पाश्चात्य जगत में प्रसारित करने के लिए जा रहे थे, इसलिए उन्हें पूर्ण विश्वास था कि भगवान अवश्य हमारी सहायता करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी भी परेशान है इस बात के लिए कि पृथ्वी के न रहने से प्रजा रहेगी कहाँ। प्रजा के रहने के लिए उत्तम स्थान जो है वो पृथ्वी ही है। और ब्रह्मा जी अभी अपने पुत्रों के साथ बैठ करके विचार विमर्श कर ही रहे थे कि अकस्मात उनके नाक से एक अंगूठे के अग्रभाग के आकार का एक जीव प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि इस जीव का तो हमने संकल्प किया नहीं था, ये है कौन। क्योंकि अभी तक तो ब्रह्मा जी संकल्प से सृष्टि की रचना कर रहे थे, जिसका संकल्प करते थे वो प्रकट होता था। और अब चूंकि ये अंगूठे के अग्रभाग के समान जो जीव उनके नाक से निकला, ब्रह्मा जी देख करके विस्मित थे कि ये आश्चर्यजनक जीव है कौन। और उनके देखते देखते ही वह जीव जो है अपने शरीर का विस्तार करने लगा और उनके सामने ही वो वाराह रूप जो था पर्वत के समान हो गया, विशाल पर्वत के समान, और हाथी की तरह वो गर्जना करने लगा।
ब्रह्मा जी अभी तक इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे थे कि आखिर यह जीव है कौन। और उनके सामने देखते ही देखते जब 12 भगवान जो है गर्जना करते हैं, उनकी गर्जना से पूरे ब्रह्मांड में उनकी आवाज गूंजने लगती है, तब ब्रह्मा जी विचार करते हैं कि हो न हो वाराह रूप में ये भगवान स्वयं प्रकट हुए हों हमारी समस्या का समाधान करने के लिए। तभी भगवान ने वापस गर्जना की और इतनी भयंकर गर्जना की पर्वत के समान, कि उन्हें ये आश्वस्त हो गए ब्रह्मा जी की, नहीं भगवान भगवान ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। तो पर्वतों में भी गर्जना होती है, पर्वतों में भी जीव है। जैसा कि आप सुने होंगे ये पर्वत पहले उड़ा करते थे, पहले उड़ते थे, इनको इतनी शक्ति थी और उड़ते उड़ते कहीं भी चले जाते थे और जहाँ बैठते थे वहां जिस नगर या शहर के ऊपर बैठ जाते थे वो संपूर्ण नगर शहर नष्ट हो जाता था। तो इस प्रकार भगवान इंद्र से जब शिकायत की गई तो भगवान इंद्र ने वज्र से इनके पंखे काट दिए। इनके पास पंख थे, पंख भी पर्वत की शिलाओं के पंख थे, तो पंख जब काट दिए तो ये अपनी जगह पर स्थिर हो गए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पर्वत के समान गर्जना की भगवान। हाँ, और इस गर्जना से ब्रह्मा जी आश्वस्त हो गए कि ये भगवान ही है। और भगवान वाराह रूप में उनके सम्मुख, उनके देखते ही देखते जल के अंदर प्रविष्ट हो गए। हाँ, उस अथाह जल में, रसातल में जहाँ पृथ्वी थी। अब आप विचार करेंगे कि भगवान को शूकर का शरीर क्यों धारण करना पड़ा, क्या जरूरत शूकर की शरीर को धारण करने की। तो जैसी परिस्थिति होती है, जैसा समय होता है, उसके अनुसार भगवान अपने शरीर का सृजन करते हैं। भगवान मत्स्य अवतार धारण करते हैं, भगवान कूर्म अवतार धारण करते हैं, भगवान 12 अवतार धारण करते हैं। भगवान ये भिन्न भिन्न जो अवतार लेते हैं समय और परिस्थिति के अनुसार ग्रहण करते हैं। अब चूंकि इस समय पृथ्वी कीचड़ में है, रसातल में है, और कीचड़ से किसी वस्तु को निकालने के लिए शूकर का शरीर जो है वो उपयुक्त होता है। आपने देखा होगा शूकर का मुख जो होता है, उसके मुख के ऊपर का हिस्सा जो होता है, ऊपरी ओठ जिसको बोलते हैं, वो बहुत हार्ड होता है, बहुत कड़क होता है। और तालाब वगैरह के किनारे, जलाशयों के किनारे घास की जो मूल होती है वो कीचड़ के अंदर होती है, और कीचड़ के अंदर से उस मूल को निकाल करके शूकर खाता है। हाँ, तो कीचड़ के अंदर से वो मूल निकालने के लिए उसका जो मुख का होठ जो ऊपरी भाग है वो इतना हार्ड होता है, कड़क होता है, जिससे वो मिट्टी को खोद करके उसको निकाल सकता है। तो भगवान की व्यवस्था ऐसी है, इस जीव के अंदर ऐसी शक्ति दिया है कि वो कीचड़ के अंदर से भी वो किसी भी वस्तु को खोद करके निकाल सकता है। अब चूंकि यहाँ पृथ्वी कीचड़ में थी, रसातल में कीचड़ में थी, और कीचड़ से उसको निकालना था, इसलिए भगवान ने शूकर का रूप धारण किया। भगवान किसी भी रूप में आवे, उनकी पवित्रता में कोई अंतर नहीं पड़ता है। चाहे वो शूकर का रूप धारण करें, चाहे वो नृसिंह का रूप धारण करें, चाहे मत्स्य कूर्म का रूप धारण करें, किसी भी रूप में वो अवतरित हो, उनकी पवित्रता में कोई अंतर नहीं होता, वो परम पवित्र है। जैसा कि आप भगवत गीता में अर्जुन कहते हैं 10वें अध्याय में, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम आहुस्वाम सर्वे देवर्षि नारदस्तो देवलो व्यास स्वयं शैव प्रविश्वे।
भगवान परम पवित्र है, परम धाम है। हाँ, तो इस प्रकार भगवान की पवित्रता में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है। और भगवान ये वाराह रूप धारण करके उस पृथ्वी को रसातल से निकाल करके और देखते ही देखते ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी के सामने वो उपस्थित होते हैं, पृथ्वी को स्थापित कर देते हैं जल के ऊपर। आप अध्ययन करेंगे आगे, इस शुक्र के बहाने से यह कोई असामान्य व्यक्तित्व आया है। यह अति आश्चर्यप्रद है कि ये मेरी नाक से निकला। ब्रह्मा जी ऐसा सोच रहे थे। भगवान चिंतन से परे है, इसलिए उनका नाम है अचिंत्य। उनकी शक्तियां अचिंत्य है। उनके विषय में हम शास्त्र के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ये शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं भगवान के विषय में। अन्यथा मनोकल्पना से हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं। यह जो ज्ञान है, जैसा कि ब्रह्मा जी से मनु को और मनु से अब उनकी संतानों को यह ज्ञान आगे बढ़ेगा। और इसी प्रकार इस परंपरा के द्वारा प्राप्त हुए ज्ञान के द्वारा ही हम जो भगवान के विषय में जान सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये प्रारंभ में अंगूठे के आकार का ही ये जीव था, और फिर उनके देखते देखते ही ये भयंकर रूप धारण करके जल के अंदर प्रविष्ट हुआ और पृथ्वी को वहां से निकाल करके ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गया। तब तक ब्रह्मा जी को ये पता नहीं था। और जब भगवान वारा पृथ्वी को लेकर के ब्रह्मा जी के सम्मुख प्रकट हुए, तब उनको ये विश्वास हो गया। और फिर ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। कहते हैं इसमें, सर्वशक्तिमान भगवान ने पुनः असाधारण वाणी से ऐसे गर्जना करके ब्रह्मा तथा अन्य उच्चस्थ ब्राह्मणों को जीवंत कर दिया, जिससे सारी दिशाओं में ब्रह्मा तथा अन्य उत्तम ब्राह्मण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानते हैं, भगवान को नाना अवतारों में से किसी एक में प्रकट होते देख करके जीवंत उठते हैं। पर्वत सदृश शुक्र के रूप में विष्णु के अद्भुत तथा विराट अवतार के प्रकट होने पर उनमें किसी प्रकार का भय उत्पन्न न हुआ। यद्यपि भगवान की गूंजती वाणी कोलाहल पूर्ण थी और सभी दिशाओं में भयानक रूप से प्रतिध्वनित हुई, मानो उन असुरों के लिए खुली धमकी हो जो उनकी सर्वशक्ति मत्ता को चुनौती दे रहे हो। असुर कभी भी भगवान की सत्ता को नहीं स्वीकारते, उनको चुनौती देते हैं। भगवान कुछ नहीं है। इन असुरों की सत्ता को, इन असुरों के अहंकार को चूर्ण करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं और अपनी सर्वशक्ति का प्रदर्शन करते हैं, जिससे उन्हें यह आभास हो जाए कि उनमें और भगवान में कितना अंतर है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्रह्मा और अन्य उत्तम ब्राह्मण, उत्तम ब्राह्मण कौन थे? वो ब्रह्मा जी ने जो प्रजापतियों की सृष्टि की थी वही थे उनके साथ में। ये पहले तो भयभीत थे क्या होगा क्या नहीं होगा, किंतु भगवान जब वहां पृथ्वी लेकर के प्रकट हो गए और इन लोगों ने देखा तो जैसे इनके शरीर में फिर से जीवन आ गया हो, जीवंत आ गया। तो भगवान के भिन्न भिन्न अवतारों का जो यहाँ पर प्राकट्य होता है, इसको देख करके देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होते हैं तो भगवान की स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी
अपने प्रजापतियों के साथ भगवान की बहुत सुंदर ढंग से स्तुति की। और भगवान वाराह पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित करके अपने शरीर को उन्होंने एक झटका दिया, हिलाया, तो उनके शरीर के रोंगटे जो थे वो इधर उधर गिरे। और ये रोंगटे उनके शरीर के जो थे, इससे घास हुई, कुश और काश घास हुई, जो भगवान की पूजा में जिसका प्रयोग होता है। कुश और घास, कुश और काश की चटाई बनती है जिस पर बैठकर साधक साधना करते हैं, और कुश से जल छिड़क कर किसी को पवित्र करते हैं। ये कुश और काश भगवान वाराह के शरीर के रोए हैं। बोले वाराह भगवान की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। कुश के बारे में बताएं।